हम लोग कौन हैं? अगर इसी क्वेश्चन से शुरुआत हो जाए, तो शायद आगे वाले कनेक्ट कर पाऊँ मैं। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि ये हमारा पहला इंटरव्यू नहीं है, एक पहला पॉडकास्ट नहीं है, दूसरा पॉडकास्ट है, तो ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग किस बात में बात करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा अ, ऊपरी हिस्से में बात नहीं करूँगा और गहराई में जा सकते हैं अब। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा-सा गहराई में जा सकते हैं इस बार। क्योंकि पिछली बार जी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बाहरी हिस्सों के बारे में ज़्यादातर बातें की थी। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को जानना है कि हम लोग कौन हैं, ये क्या है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक एक बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ़ उत्तर में इच्छुक हैं या फिर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ़ उत्तर से संतुष्ट होना चाहते हैं, तो बहुत सारी किताबें हैं, आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के ही स्वरूप हैं, सब कुछ हैं। ज़्यादातर लोग इतने भी मान सकते हैं कि जैसे कि पहले जब मैं एक तरीके का खोजकर्ता नहीं था, अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो उस वक़्त मैं सोचता था कि मैं एक तरीके का मशीन हूँ। एक सिर्फ़ एक शरीर हूँ, अगर इस शरीर को कुछ हो जाता है, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये सबके सबकी अपनी-अपनी अनुभव की सीमितताओं से या फिर उनकी जो भी आपकी संभावनाएँ होती हैं, उसके हिसाब से अगर आप अपने आप में ढूँढते चले जाएँगे, तो उसके हिसाब से आपका अलग-अलग तरीके का मन बैठ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिकता को बोलते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ ही रहता है कि अपने आप को अध्ययन करना। तो अगर मैं आपको उत्तर बता दूँगा, तो आपकी संभावनाएँ खत्म हो जाएँगी और वो सबसे बड़ा गुनाह रहेगा। तो सद्गुरु जी ने एक रास्ता दिया है हम लोगों को, हम सबको एक रास्ता दिया है। सबसे आसान सा तरीका है कि आप शांभवी महामुद्रा से शुरू कर सकते हैं। तो गुरु की कृपा से आपको पता चल जाए कि हम लोग कौन हैं। मैं बता सकता हूँ, इससे कोई दोहराई नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, जितने भी अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से और साधनाओं की बदौलत। मगर अगर मैं बताता हूँ कि जी। आप ये हैं, तो आप उससे आगे की खोज नहीं कर पाए। तो ये एक तरीके का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, एक परंपरा में उसको ज़ेन कुआन बोलते हैं, ठीक है? ज़ेन कुआन बोलते हैं। ज़ेन एक तरीके का बुद्ध तरीके का ध्यान मार्ग है। तो उसमें क्या रहता है कि वो 2 तरीके का रहता है। एक तरीके में क्या होता है कि आपको कोई भी उसमें ज्ञानवर्धक कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ़ बैठे रहना है, ध्यान में बैठे रहना है, जब तक कि गुरु नहीं बोलेगा कि हो गया। तो इसमें बहुत सालों साल लग जाते हैं। सद्गुरु जी के जैसे एक तरीके से आसन नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मगर ज़ेन ज़ेन मेडिटेशन से भी बेहतर है ईशा योग का जो भी विधि वगैरह है। तो ज़ेन बुद्ध धर्म में क्या होता है कि आपको एक पज़ल जैसा एक दिया जाता है, एक प्रश्न दिया जाता है, जिसका उत्तर संभवत सब कुछ भी हो सकता है और उसका उत्तर नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके का रहता है। तो आपको बोल दिया जाता है कि आप कौन हैं? जैसे कि आपने पूछा, कोई प्रश्न पूछा, तो अगर मैं साधक हूँ, तो गुरु एक तरह का प्रश्न देता है एक साधक को, तो साधक जाता है, ध्यान करने लग जाता है उसी प्रश्न में बैठ के, ठीक है? तो जब साधक वापस आ जाता है ध्यान करने के बाद, तो गुरु के पास आ जाता है और उत्तर बताता है गुरु को। तो गुरु देखता है कि साधक ने अच्छा किया या नहीं, वो नहीं पूछेगा, ताकि गुरु देखता है कि साधक ने प्रश्न को प्रयोग किस तरीके से किया है। क्योंकि वो प्रश्न का जो जो भी काम रहता है, उसका काम ये नहीं रहता कि उसको उत्तर ढूँढना है, ठीक है? उसका अर्थ ये रहता है कि जो जी, साधना करता है, वो साधक रहता है, उसकी बदौलत उसमें कितना-सा घुल गया हो। ठीक है? जिसको घुलने को डिसॉल्व बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर जी, लोगों को पता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रश्न आपने सही तरीके से प्रयोग किया है या नहीं।
तो इसका अर्थ यही रहता है कि अगर आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है, वो प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा भी ज़रूर। अगर आपको उत्तर उससे मिल गया, तो वो हर उत्तर सब गलत ही है। उसका आपको अर्थ नहीं मिलता। तो आपको वही प्रश्न को पकड़ते पकड़ते रहना है, जब तक आपको एक तरीके का अनुभूति में नहीं पहुँच गए, जहाँ जाके आपका वो प्रश्न ही गायब हो गया, तभी आपको उत्तर मिलेगा। किसी और से ये उत्तर नहीं मिलने वाला कि आप कौन हैं। तो फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी उत्तर की वजह से आप लोगों की संभावना को नष्ट नहीं करना चाहता तो। साधना ही आपका मार्ग है, जो आपको पहुँचाएगा कि आप कौन हैं।